दधी राग मुहूर्तास तदगच्छित नस्तः, उसमें दधी मिला करके, घृत या दही मिला करके फिर उसको लिया जा सकता है, नहीं उसके लिए बिल्कुल मना किया गया। ऐसा कर बाएं हाथ से भोजन करने से बिल्कुल पूर्वज पितर लोग रुष्ट होकर के ही चले जाते हैं। तो ये इसमें बड़ी कुछ अद्भुत बातें कही गई हैं और जो समझने की लायक बात है। ब्राह्मण भोजन करते समय बगल में बैठे हुए किसी से वार्ता ना करे, घुटने तोड़ करके ना भोजन करे, आसन लगा करके भोजन करे। इसमें तो लिखा है कि आसन रेशम का आसन, ऊन का आसन और वर्णन है कुसा का आसन। इसमें वर्णन है कि भोजन के बाद में ब्राह्मण को तुलसी पत्र जरूर दीजिएगा, जिससे पूर्वज बहुत तृप्त होते हैं। उसके हाथ पर, थाल में नहीं हाथ पर रखें तुलसी पत्र। नमक है वो हाथ पर नहीं दिया जाता, हाथ पर लिखा नहीं जाता, घोर गरीबी बढ़ जाती है। बहुतों को आदत होती है वो हाथ पर लिखते हैं, हाथ पर लिखा नहीं जाता, हाथ में नमक नहीं दिया जाता। हाँ, श्राद्ध में भोजन के बाद ब्राह्मण के हाथ के ऊपर, बाबा ब्राह्मण के हाथ के ऊपर तुलसी पत्र रखा जाए। आयु प्रमाच ऐश्वर्यम रूपम च लभते सुतम। वर्णन है कि श्राद्ध में आप ब्राह्मण को तुलसी पत्र देंगे, इससे आयु बढ़ेगी, इससे रूप बढ़ेगा और इससे संतान में वृद्धि होगी। इतनी बड़ी महिमा है। उपवीतम तो यो दध्यात्, जो श्राद्ध में ब्राह्मण को जनेऊ देते हैं उनका धर्म बढ़ता है। पानम च सर्व प्राणम ब्रह्मदान से यत फलम। वर्णन किया गया तत्पश्चात ब्राह्मण को श्राद्ध के समय पर वस्त्र का दान, जनेऊ और सुंदर जल पात्र उन्हें प्रदानित करते हैं। इससे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। घर में निरक्षर बच्चे नहीं रहते, कमंडल बोलते हैं उसको, जल के। लिखा है कृतम विप्रेश यो दद्यात् श्राद्ध काले कमंडलु, स्पष्ट लिखा है। मदक्षीर स्रवाधेनु दातारामुपतिष्ठति, उसमें शहद भरकर या उसमें क्षीर कह दें, दूध को दूध भरकर या उसमें चावल भर करके यदि ये दान में दिया जाता है तो कमंडल दान की बड़ी महिमा है। यह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करा दे, ये निरक्षर नहीं रहने दे घर में, इतनी बड़ी महिमा है। चक्राविदम तो यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलु धेनुम सलभते दिव्याम पयोदा काम्य दोहिनाम। वर्णन किया गया है गैया के दोहने के लिए, गाय को दोहने के लिए जो पात्र देता है जिसमें गैया का दूध दुहा जाए, ऐसे लोग वैतरणी को पार कर जाते हैं। श्राद्ध काल में इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा अपने आप में बताइए। इस श्लोक को फिर बोले देता हूं। धेनुम सलभते दिव्याम पयोदाम काम्य दोहिनाम। वर्णन किया गया है कि उसमें दोहने के लिए पात्र दिया जावे, घर में सर्व प्रकार से आनंद हो जाए, वैतरणी को पार हो जाए। पूर्ण सय्यात्यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषिताम, फूलों की माला से सजा करके यदि श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे, इस ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति के प्राण बिस्तर में ना निकले। बहुत पुण्यात्मा जो लोग होते हैं उनके प्राण धरती में निकलते। एक बच्चे की बहू की इसलिए जरूरत होती है, प्राणांत के समय पर प्राण निकले उस समय ये देखते रहें कहीं प्राण चारपाई पर न निकल जाएं, बिस्तर पर न निकल जाएं। और प्राण बिस्तर पर निकले हैं ऐसे जीव को यम के दूत बहुत भारी कष्ट देते। कोई थोड़े ही बहुत दिनों का मेहमान है, रात रात भर जगते रहिए, उन्हें नीचे गैया के गोबर से उसको लीपें, बगल में तुलसी रख दें, तुलसी का गरुआ रख दें और ऊपर कुसा बिछा दें। मरणासन्न व्यक्ति को तत्काल बिस्तर से उठा करके उस कुसा के ऊपर लिटा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट नहीं होता। ऐसा भगवान गरुण देव को भगवान श्रीमन नारायण ने ये बात कही। तो सैयादान पूर्ण सैयात यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषिताम, फूलों की माला से सुशोभित करते हुए श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे। भवनम रत्न संपूर्णम सैयासन भोजनम। अब इतना बनता नहीं है तो इसमें लिखा है कि श्राद्ध काल में भवन का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, भूमि का दान करने की बहुत बड़ी। भवनम रत्न संपूर्ण, रत्नों से सजा करके श्राद्धे दत्ता इतभ्यस्तु। वर्णन किया गया है कि मुक्ता विदुर्वासांसी रत्नानि विविधानि च
वाहनानी च दिव्यानी युताय बुधाद च। वर्णन किया 10,000 वर्षों तक उस व्यक्ति के जीवन में विपदा नहीं आ सकती। आयुत शब्द लिखा है, आयुत कहते हैं 10,000 को। 10,000 साल तक धरती पर इंद्र जैसा आनंद वो लेता रहे, उसे उसके जीवन में कभी कोई कमी ना आवे। श्राद्ध काल में दान देने की इतनी बड़ी महिमा, श्राद्ध में वस्त्र की दान की महिमा, भवन, जमीन, कमंडल, दही, घृत और क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, इन सब चीजों के दान की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुख से करते हैं। दद्यात् पितृभ्यो योगिभ्यो यस्तोस्त्वज्जलनम्बसी अथा सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानव। ऐसा ब्राह्मण जो यति है, संयमी है, ब्रह्मचारी है। यति ब्रह्मचारी का मतलब अविवाहित से नहीं होता। बहुत लोग विवाह करने के बाद भी दुराचारी बिगड़ेल होते हैं, एक नंबर के। विवाह करने के ना बाद जिन्होंने विवाह नहीं किया है और जिन्होंने विवाह किया है वो भी बड़े संयमी पुरुष होते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है कि श्राद्ध काल में ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपनी गृहिणी के, पत्नी के संपर्क में, संबंध में 16 दिन, ये उसके लिए किसी एक बहुत बड़े यज्ञ कर्म से कम नहीं है। उसको बहुत संयमित अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए इस श्राद्ध काल में जगत का कल्याण के लिए, जजमान का कल्याण करने के लिए, और वह संयमित जीवन जी करके योगिभ्यो, एक योगी की तरह जीवन वह जीता हुआ श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लिए जावे। सुबह गायत्री जपे, दोपहर में गायत्री जपे और शाम को गायत्री जपे। यदि ब्राह्मण गायत्री नहीं जपेगा तो श्राद्ध काल के अन्न को वो पचा नहीं पाएगा, श्राद्ध काल की दक्षिणा को वो पचा नहीं पाएगा। इसमें वर्णन है कि ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन शुरू करता है तो मधुरम भोज्य, मधुर यानी मीठे भोजन से वो आरंभ करे। पायस, खीर श्राद्ध में बहुत बड़ी महिमा युक्त है। खीर, इसलिए तो यहाँ रोजाना खीर बन रही है। कद्दू की सब्जी श्राद्ध में बहुत ज्यादा महिमा युक्त है। कद्दू बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है श्राद्ध के समय में। कुसा बहुत ज्यादा प्रभाव है। तिल बहुत ज्यादा प्रभाव है इसमें। सत्तू बहुत ज्यादा प्रभाव। ये तो सब वर्णन है इसमें, ये तो सब बातों को कहा गया है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। अष्ट धातु की चीजें और धेनु श्राद्धे तो यो दध्यात रिष्टम कुंभो पदोहनी। धेनु श्राद्धे, श्राद्ध काल में गैया का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। श्राद्ध काल में घड़ा बर्तन दान करने की बड़ी महिमा है। गावस्तमुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टिस तथैव बचा। पुष्टि यानी युवा गैया, उसके लिए बैठने को जमीन। ये वर्णन क्या कहा, नित्यम जैत संग्रामे श्रियायुक्त सदीप्यते। सौरभीणी सौरभीणी चमाल्यानी गंधवंती तथैव वचः। वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से संग्राम में विजय प्राप्त करता हुआ एक महायोद्धा सुरलोक का भेदन करता हुआ भगवान के धाम तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से श्राद्ध काल में गौ माता को ग्रास देने वाला एक वह गृहस्थ व्यक्ति ऐसे ही ईश्वर के दरबार को प्राप्त कर लेता है। मैं एक बार इस ग्रंथ के माध्यम से फिर कहूँगा, श्राद्ध काल में जितना ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी होता है, श्राद्ध काल में गौ माता को भी उतना ही ग्रास देना भी उतना ही जरूर होता है। यदि श्राद्ध में अग्यारी नहीं की जाती, श्राद्ध में गौ माता को यदि ग्रास नहीं दिया जाता तो ना कोई देवता और ना कोई पूर्वज उस अन्न को ग्रहण नहीं करते। ऐसा वायुदेव इस बात को सुना रहे हैं, स्वयं वायुदेव ने बात कही। तो इस बात का बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपने अपने घरों में भी पहले गौग्रास दिया जाता है, गौ माता को पहले रोटी दी जाती है, जो बनाए पदार्थ। एक आनंद की बात मैं आपको बता दूं, जिस समय सूतक लग जाता है, आप देवताओं का भोग नहीं लगा सकते, लेकिन सूतक पातक में भी आप अपने चूल्हे पर बना करके गौ माता को देने का विधान, आप गैया को दे सकते हैं। 84 लाख योनियों में एक ऐसी गौ माता है जिसको सूतक नहीं लगता। नदियों को तो सूतक लगता ही नहीं है। सूतक में आप नदी स्नान कर सकते हैं, 1% भी कोई उसे सूतक नहीं लगता, कोई अपराध नहीं लगता है। वर्णन है गरुण पुराण में, तो बहुत विस्तार है, इसलिए तो अस्थियां लेके जाते नहीं है विसर्जन के लिए। जैसे नदियों में
सूतक नहीं लगता, उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में गौ माता को कोई सूतक नहीं लगता। गाय इतनी पावन है, इतनी पवित्र है। तो श्राद्धि एप्सतुम दत्वा पुंडरीकस्य यत् फलम, देखिए जो श्राद्ध में गौ माता को ग्रास देगा उसको प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनवाने का फल तत्काल प्राप्त होगा। ये महिमा है पुंडरीक यानी भगवान जगन्नाथ, भगवान नारायण का एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ये बात लिखने लायक है। आप ये लिख लीजिए, नहीं आप भूल जाए। श्राद्ध काल में गौ माता को चारा चंदिया उसको ग्रास देने की, अशोकानंद बाबा सुन ले, अभी तो गर्दन। श्राद्ध काल में पूर्वजों के निमित्त आप गौ माता को गौग्रास देते हैं, उसे चंदिया उसे चारा देते हैं, तो उसका मतलब उसका पुण्य आप समझ रहे हैं। अब मैं तो यहां से कुछ बोलता हूं तो आपको ये लगता होगा कि महाराज जी अपनी गौशाला की वजह से बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, हम गौशाला न चलाते होते तो भी ये शब्द मैं बोलता। ऐसा नहीं, आप दुनिया की कहीं किसी गौशाला में कीजिए, लेकिन अब तो मेरे लिए गुनाह हो गया है ज्यादा गैया मैया के ऊपर प्रवचन करने के लिए। अब मैं कोई भी बात गौ माता की करूं तो यही लगेगा कि महाराज जी चंदे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मन में यही बात आएगी। और लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। देखो कितनी सुंदर बात कही है। पुंडरीक नाथ भगवान जगन्नाथ का, भगवान विष्णुदेव का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित कराने से जितने फल की प्राप्ति होती है, श्राद्ध काल में गौ माता को गौग्रास देने से उतने फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी नहीं। उस घर में तो पानी पीने का धर्म नहीं है जिस घर की एक रोटी गौ माता को नहीं निकलती। गाय में तो संपूर्ण देवता विराजित है। इसी ग्रंथ में लिखा है, श्राद्ध काल में आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है और आपके पुरखों की कोई तिथि पड़ी है और वो ग्रास अपनी गैया मैया को आप दे देते हैं तो आपके श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, श्राद्ध में कमी नहीं रहती। जहां तक आप ब्राह्मण को बुलाइए। आज मैंने तमाम बातें करी हैं। ब्राह्मण बाएं हाथ से भोजन करेगा तो पितर भोजन नहीं करेंगे। भोजन करते समय उसके होठों में से आवाज आएगी, पितर भोजन नहीं करेंगे। बिना आसन के ब्राह्मण भोजन करेगा, पितर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भोजन करते समय, सब यही बात लिखी है, आज मैंने यहीं से बात को आरंभ किया है। भोजन करते समय यदि जल का पात्र पास में नहीं होगा तो भी पितर भोजन नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। परोसने वाला बाएं हाथ से परोस रहा होगा तो पितर भोजन नहीं करेंगे। बाएं हाथ में बिना पात्र के आप सामग्री हाथ में रख करके, भले ही आप दाहिने हाथ से परोस रहे हैं तो भी पितर भोजन नहीं करेंगे। श्राद्ध काल में पात्र में रख करके ही आप परोसें। ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं जो बहुत आनंद देने वाली है। बड़े बड़े पुण्य और सत्कर्म बताए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। लेकिन ये 16 दिन जो पितर पक्ष के हैं, इसको कनागत भी बोलते हैं। इसमें पूर्वजों के लिए जो भी कुछ किया जाता है, इससे वंश वृद्धि, इससे धन वृद्धि, और बड़ी अच्छी बात लिखी है, इससे कुल वृद्धि। कुल कहते हैं कि जिसमें वंश तो ऐसा भी है जिसमें शराबी भी पैदा हो सकते हैं, हाँ, जुआरी भी पैदा हो सकते हैं, व्यभिचारी भी पैदा हो सकते हैं। इसमें कुल वृद्धि लिखा है। कुल उसे कहते हैं जिसमें सदाचारियों का ही जन्म होता है, बिगड़ों का जन्म होता ही नहीं है। तो इसमें लिखा है कुल वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है, जिनका कुल बिगड़ता नहीं है। तो ऐसी अद्भुत बात है। आइए आज इतना सा ही है। आचार्य जी को सूचना आपको दे देते हैं, सुन लीजिए। यदि आपको बढ़िया ये बातें सब लगी हैं तो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, घर में तो आप जीवन भर रहेंगे। पता नहीं आगे श्री गया जी आ पाएंगे कि नहीं। पैसा आपके पास होगा, लेकिन 2023 का श्राद्ध पक्ष कालचक्र मैदान फल्गु मैया का किनारा नहीं होगा पास में। इसलिए अवश्य में, और आपको लग रहा है कि ये सब पुनीत काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो आप इन सेवा कार्यों के अवश्य में आप जरूर सहयोगी बने। सभी ब्राह्मण देवताओं को मैं निवेदन करूंगा, बिना आसन के भोजन नहीं करेंगे, बाएं हाथ से भोजन नहीं करेंगे, और भोजन करते समय आप होठों से आवाज़ नहीं निकलेगी। और भोजन करते समय प्लीज प्रार्थना है
जब तक पानी का पात्र ना आ जाए तब तक ब्राह्मण भोजन शुरू ना करें, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है यदि जल के बिना भोजन शुरू किया तो पितर उस भोजन को स्वीकार नहीं करते, वो वापस लौट जाते हैं। ऐसा ग्रंथ ने वर्णन किया है। जो जो बातें हम कर सकते हैं उनको तो हमें करना ही चाहिए पूरा। हाँ।